हेलो माय मैथ्स वॉरियर्स, कैसे हैं आप सभी लोग। आई होप आप लोग बढ़िया होंगे। वेलकम टू मैग्नेट ब्रेन्स। मैं हूं आपकी मैथ्स टीचर और आज हम पढ़ने वाले हैं क्लास 7th मैथमेटिक्स का चैप्टर 7 जिसका नेम है अ टेल ऑफ 3 इंटरसेक्टिंग लाइंस। और उसमें हम कवर करेंगे आपका मेन इंपॉर्टेंट टॉपिक वन शॉर्ट रिवीजन। ठीक है, तो चलिए स्टार्ट करते हैं। उसके पहले मैं एक और चीज़ कहना चाहूँगी कि जिन्होंने प्रीवियस वीडियोस नहीं देखे हैं वो आई बटन में टैप करके वीडियोस देख सकते हैं और जल्दी से अपनी पढ़ाई भी पूरी कर सकते हैं। ठीक है, ऐसा नहीं है आपको अगर आपने बेसिक छोड़ दिया है तो आप बिना बेसिक क्लियर किए हुए आगे कॉन्सेप्ट में नहीं बढ़ सकते। इसलिए मैं आपको बार बार कहती हूँ कि आप पहले प्रीवियस वीडियोज़ ज़रूर देखें ताकि आपका हर एक कॉन्सेप्ट क्लियर हो। ठीक है, चलिए अब यहाँ पर देखते हैं हमारा फर्स्ट टॉपिक है जैसे कि इस चैप्टर का चैप्टर ओवरव्यू, जिसमें हम पढ़ेंगे कि हमारे कौन कौन से टॉपिक इस चैप्टर में आने वाले हैं। ठीक है, तो देखिए फर्स्ट टॉपिक हमारा आएगा, हम पढ़ेंगे जिसके बारे में इक्विलैटरल ट्रायंगल। इक्विलैटरल ट्रायंगल होता क्या है उसके बारे में हम पढ़ेंगे। फिर उसके बाद है कॉन्स्ट्रक्टिंग अ ट्रायंगल व्हेन इट्स साइड्स आर गिवन। ट्रायंगल को कॉन्स्ट्रक्ट करना जब उसकी साइड्स जो है गिवन होंगी। देन उसके बाद है कॉन्स्ट्रक्शन ऑफ ट्रायंगल्स व्हेन सम साइड्स एंड एंगल्स आर गिवन। अब उस ट्रायंगल को अब हमें फिर कॉन्स्ट्रक्ट करना है किसकी हेल्प से, जब साइड्स एंड एंगल्स दोनों ही गिवन होंगे। ठीक है, फिर उसके बाद है कॉन्स्ट्रक्शन रिलेटेड टू अल्टीट्यूड्स ऑफ द ट्रायंगल्स। ठीक है, कॉन्स्ट्रक्शन जो कि किससे रिलेटेड होगा, एल्टीट्यूड्स ऑफ द ट्रायंगल के। ठीक है, फिर उसके बाद टाइप्स ऑफ ट्रायंगल्स हम पढ़ेंगे। ठीक है, चलिए देखते हैं। यहाँ पर इंट्रोडक्शन दिया हुआ है जैसे कि अ ट्रायंगल इज द मोस्ट बेसिक क्लोज शेप एज वी नो इट्स कंसिस्ट ऑफ। ट्रायंगल एक मोस्ट क्लोज शेप का होता है, 3 साइड्स होती हैं जो कि तीनों साइड्स क्या होती हैं, इक्वल होती। 3 कॉर्नर पॉइंट्स होते हैं जिसे हम क्या बोलते हैं, वर्टेक्स बोलते हैं। 3 कॉर्नर पॉइंट्स होते हैं उसको हम क्या बोलते हैं, वर्टेक्स बोलते हैं। 3 लाइन सेगमेंट्स होती हैं और द साइड्स ऑफ द ट्रायंगल। ठीक है, 3 लाइन सेगमेंट्स होती हैं जिसे हम क्या बोलते हैं, हम उसे लाइन साइड्स ऑफ द ट्रायंगल भी बोलते हैं। लाइन सेगमेंट्स भी हम इन्हें बोलते हैं या तो हम इसे साइड्स भी बोल सकते हैं। ठीक है, और जो कि ज्वाइन होकर क्या बनाती हैं, पेयर ऑफ वर्टाइसेस। ये जो वर्टाइसेस है, ठीक है, ओके। और फिर उसके बाद ट्रायंगल्स कम इन वेरियस शेप। ट्रायंगल्स बहुत सारे शेप्स में हो सकते हैं। सम ऑफ देम आर शो बिलो। ठीक है, यहाँ पर आपको दिख भी रहे होंगे। ठीक है, चलिए देखते हैं। इक्विलैटरल ट्रायंगल पहली बात है होता क्या है मैं आपको बता देती हूँ। इक्विलैटरल ट्रायंगल वही होता है जिसकी तीनों साइड्स इक्वल होती हैं और तीनों एंगल्स भी इक्वल होते हैं। ठीक है, जो मतलब तीनों का एंगल कितना होना चाहिए, 180 डिग्री। मतलब हर एक एंगल कितने का होता है, 60 डिग्री का होता है और हर एक साइड जो होती हैं वो क्या होती हैं, इक्वल होती हैं। ठीक है, अब देखो यहाँ पर हमें कॉन्स्ट्रक्ट करना है ट्रायंगल इन विच ऑल द साइड्स आर ऑफ 4 सेंटीमीटर, जिसमें चारों साइड्स के तीनों साइड्स क्या है, 4 सेंटीमीटर है। ठीक है, अब हमें ट्रायंगल बनाना है। देखो ये 4 सेंटीमीटर इसने लिया हुआ है, यहाँ पर 4 सेंटीमीटर की एक लेंथ ली है और दूसरी साइड भी क्या ले ली है, 4 सेंटीमीटर की ले ली है। ठीक है, तो यहाँ पर एक ट्रायंगल बन चुका है। ठीक है, अब यहाँ पर बोल रहा है कि सीधी सी बात है, अब यहाँ पर बोल रहा है कि आप दूसरे तरीके से भी कॉन्स्ट्रक्ट करना सीखो। ठीक है, दूसरे तरीके से भी आप 4 सेंटीमीटर को ड्रॉ कर सकते हो, आप ट्रायंगल बना सकते हो। कैसे बना सकते हो, आर्क की हेल्प से, राउंडर की हेल्प से। ठीक है, तो इसमें यही बोला है यूजिंग अ कंपास कंस्ट्रक्ट अ सफिशिएंटली लॉन्ग आर्क ऑफ रेडियस 4 सेंटीमीटर। 4 सेंटीमीटर का हमने एक आर्क ले लिया है फ्रॉम ए पॉइंट से हमने एक 4 सेंटीमीटर का आर्क ले लिया है, एक राउंडर लिया है। राउंडर में हमने एक पेंसिल ली, ठीक है, और स्केल की हेल्प से हमने मेजर किया 4 सेंटीमीटर। देन हमने ए पॉइंट में रखकर राउंडर और 4 सेंटीमीटर का हमने एक आर्क बना दिया। ठीक है, द पॉइंट सी इज समवेयर ऑन दिस आर्क। अब वो पॉइंट सी कहीं भी हो सकता है इस आर्क में। ठीक है, हाउ डू वी मार्क इट, सी इसमें बोल रहा है हम कैसे मार्क करेंगे। तो देखो यहाँ पर कंस्ट्रक्ट अनदर आर्क। अब हम दूसरा आर्क बनाएंगे, कहाँ से, अब बी पॉइंट से बनाएंगे। ठीक है, बी पॉइंट से अब हमने 4 सेंटीमीटर का आर्क बना लिया। ठीक है, लेट्स सी बी द पॉइंट ऑफ इंटरसेक्शन ऑफ द आर्क। अब जो सी पॉइंट है वो क्या होगा, वो जहां पर इंटरसेक्ट हो रहा है ये आर्क आपका, वो आपका कौन सा पॉइंट है, सी है। ये कौन सा पॉइंट है आपका, सी पॉइंट है। ठीक है, अब देखो द कंस्ट्रक्शन इंश्योर्स दैट बोथ AC एंड BC आर ऑफ लेंथ 4 सेंटीमीटर। और ये कॉन्स्ट्रक्शन क्या बता रहा है कि जो AC और BC है, AC और BC क्या है, दोनों ही 4 सेंटीमीटर के हैं, जिसमें आपको कहा भी था कि 4 सेंटीमीटर का तीनों साइड्स होनी चाहिए, ऐसा आपको ट्रायंगल बनाना है। तो देखो ये बन गया। स्टेप 3 क्या है हमारा, ज्वाइन AC एंड BC टू गेट द रिक्वायर्ड इक्विलैटरल ट्रायंगल। ये देखो हमारा इक्विलैटरल ट्रायंगल बन गया। एक कंपास की हेल्प से हम
इक्विलेटरल ट्रायंगल भी बना सकते हैं, ठीक है। चलिए अब यहाँ बोल रहा है हाउ डू वी कंस्ट्रक्ट ट्रायंगल दैट आर नॉट इक्विलेटरल। अब हम ट्रायंगल कैसे बनाएंगे जो इक्विलेटरल नहीं है, ठीक है। तो देखो यहाँ पर दिया है कंस्ट्रक्ट अ ट्रायंगल ऑफ साइड लेंथ 4 सेंटीमीटर, 5 सेंटीमीटर, 6 सेंटीमीटर, ठीक है। तीनों साइड दी है, तो सीधी सी बात है आपको क्या करना है। देखो आपने एक लेट कर लिया, चलो यहाँ पर हमने ले लिया 4 सेंटीमीटर की लेंथ ले ली हमने, ठीक है। 4 सेंटीमीटर की लेंथ ले ली जिसका नेम दे दिया हमने ए बी, ठीक है। अब एक काम करो, ए पॉइंट पे रखो राउंडर और मेजर करो स्केल पे 5 सेंटीमीटर, ठीक है। 5 सेंटीमीटर का एक अपन ने क्या बना दिया, आर्क बना दिया, ठीक है। ये आर्क बन गया अपना 5 सेंटीमीटर का। अब बोल रहा है अब अपन क्या करेंगे बी पॉइंट से, ठीक है। अब बी पॉइंट से 6 सेंटीमीटर का, ठीक है। तो ये 6.6 सेंटीमीटर का अपन ने बना लिया, ठीक है, ठीक है। और कहाँ पर ट्रायंगल मीट हो रहा है, यहाँ पर मीट हो रहा है सर्कल, ठीक है। जहां पर मिल रहा है वहां से अपन ने लाइन ज्वाइन कर दी, तो ये देखो ये बन गया ना, ये बन गया आपका ट्रायंगल। तो ये कितना होगा, ये 4 सेंटीमीटर, इसको हम 5 सेंटीमीटर बोलेंगे, इसको हम 6 सेंटीमीटर बोलेंगे। ऐसे तो बनाते हैं, ठीक है। चलिए बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। यहाँ पर बोला है कंस्ट्रक्ट ट्रायंगल हैविंग द फॉलोइंग साइड लेंथ, ऑल द यूनिट्स आर इन सेंटीमीटर, ठीक है। अब आपको कोई ट्रायंगल कंस्ट्रक्ट करना है, बट आपको पहले मैं एक और चीज़ बता देती हूँ। यहाँ पर 4 4 6 दिया है, 4 4 6 मतलब कि सीधी सी बात है, दो साइड्स क्या है यहाँ पर इक्वल दी हुई हैं, एक साइड क्या है, एक साइड आपकी डिफरेंट है। तो मतलब ये क्या है, ये आपका आइसोसेलेस है, क्या है, आइसोसेलेस है, ठीक है। 3 4 5 तीनों ही डिफरेंट साइड्स है, मतलब ये क्या है, स्केलेन है, ठीक है। यहाँ पर देखोगे दो साइड्स इक्वल है, एक डिफरेंट है, मतलब ये भी आइसोसेलेस है, ठीक है। और यहाँ पर क्या है, तीनों ही डिफरेंट है, मतलब ये स्केलेन है, ठीक है। और यहाँ पर तीनों ही इक्वल है, मतलब कि ये क्या है, इक्विलेटरल है, ठीक है, ठीक है। अब देखो वी हैव सीन दैट ट्राइंगल हैविंग ऑल 3 इक्वल साइड्स आर कॉल्ड इक्विलेटरल ट्राइंगल। हमने देखा है कि जिसमें तीनों साइड्स इक्वल होती हैं उसे क्या हम बोलते हैं, हम उसे इक्विलेटरल ट्राइंगल बोलते हैं। जिसमें 2 इक्वल साइड्स होती हैं वो आइसोसेलेस ट्राइंगल होता है, और जिसकी कोई भी साइड्स इक्वल नहीं होती उसको हम क्या बोलते हैं, स्केलेन ट्राइंगल बोलते हैं, ठीक है। यहाँ पर ये दी गई थी हमको साइड्स, हमने उसको क्या किया, हमको पता चल गया ये कौन कौन से ट्राइंगल बन सकते हैं इससे, ठीक है। और एक और चीज, आप इसको बना भी सकते हो, किसकी हेल्प से, राउंडर की हेल्प से, जैसे कि मैंने आपको बताया है, ठीक है। चलिए अब यहाँ पर बोला है आर ट्राइंगल पॉसिबल फॉर एनी लेंथ, क्या ट्राइंगल बनाना किसी भी लेंथ के लिए पॉसिबल है, मतलब अगर कोई भी लेंथ दी हो तो क्या हम ट्राइंगल बना सकते हैं, नहीं, ऐसा नहीं है। देखते हैं, देखिए, कैन वन कंस्ट्रक्ट ट्राइंगल्स हैविंग एनी गिवन साइड लेंथ, क्या हम कोई भी ट्राइंगल हम कंस्ट्रक्ट कर सकते हैं कोई भी गिवन साइड लेंथ से। तो आर देयर लेंथ फॉर विच इट इज इम्पॉसिबल टू कंस्ट्रक्ट अ ट्राइंगल, लेट अस एक्सप्लोर दिस, ठीक है। क्या किसी लेंथ से ट्राइंगल बनाना इम्पॉसिबल है, चलिए एक बार देखते हैं, ठीक है। तो यहाँ पर हम देखते हैं, देखो कंस्ट्रक्ट अ ट्राइंगल विद साइड लेंथ 3 4 8 सेंटीमीटर, ठीक है। चलो 3 4 8 सेंटीमीटर का ट्राइंगल कंस्ट्रक्ट करके देखते हैं क्या होता है, ठीक है। चलो ठीक है, देखो ये हमने 3 सेंटीमीटर का ले लिया, ठीक है। अब एक बात बताओ, यहां से अगर हम करेंगे तो ये तो हो गया हमारा 4 सेंटीमीटर, ठीक है। अब ये क्या बोल रहा है दूसरा 8 सेंटीमीटर, 8 सेंटीमीटर कहाँ पर आएगा, 8 सेंटीमीटर कहाँ पर आएगा, 8 सेंटीमीटर तो यहाँ पर बाहर आ जाएगा, ऐसे हो जाएगा। तो ट्रायंगल कहाँ पर बनेगा, ट्रायंगल तो कहीं बनेगा ही नहीं, ये तो ऐसे आ जाएगा, ये ऐसे आ जाएगा, 8 सेंटीमीटर डबल है डायरेक्ट। तो ये क्या होगा, ट्रायंगल तो बन ही नहीं रहा है, तो मतलब ट्रायंगल तो फॉर्म होगा नहीं, ठीक है। तो यहाँ पर यही बोल रहा है व्हाट इज हैपनिंग, आर यू एबल टू कंस्ट्रक्ट द ट्रायंगल, नहीं हम यहाँ पर ट्रायंगल नहीं बना पा रहे। तो हर एक लेंथ के केस में हम ट्रायंगल नहीं बना सकते, ठीक है। तो देखो अब यहाँ पर बात हो रही है कि क्यों, कैसे नहीं बना सकते, क्यों नहीं बना सकते, और कैसे मेजर करेंगे कि हम कौन से ट्रायंगल को बना सकते हैं या नहीं बना सकते, कैसे फाइंड करेंगे। तो देखो ट्रायंगल इनइक्वालिटी के बारे में पढ़ते हैं। यहाँ पर बोला है कंसिडर द लेंथ 10 सेंटीमीटर, 15 सेंटीमीटर, 30 सेंटीमीटर। यहाँ पर 3 लेंथ कंसिडर करने को बोला है। डज देयर एग्जिस्ट अ ट्रायंगल हैविंग दिस साइड एज साइड लेंथ, क्या इससे ट्रायंगल बन सकता है ऐसे साइड लेंथ का यूज करके, ठीक है।
टू टैकल दिस क्वेश्चन, ऐसे क्वेश्चन को टैकल करने के लिए, ठीक है, लेट अस स्टडी अ प्रॉपर्टी ऑफ ट्राइंगल। अब हम पढ़ते हैं प्रॉपर्टी ऑफ ट्राइंगल के बारे में। इमेजिन अ स्मॉल प्लॉट ऑफ प्लेन लैंड। अब आप इमेजिन करो कि आपके पास स्मॉल प्लॉट है, एक प्लेन लैंड का एक स्मॉल प्लॉट है, ठीक है, हैविंग अ टेंट, उस प्लेन में मतलब उस प्लॉट में, ठीक है, ये प्लॉट है आपके पास, इस प्लॉट में क्या है, एक टेंट है, ठीक है, एक टेंट है, ठीक है, एंड एक ट्री है, ठीक है, एक ट्री है एंड पोल है, ठीक है। इमेजिन यू आर एट द एंट्रेंस ऑफ द टेंट, ठीक है। अब आप इमेजिन करो कि आप टेंट के एंट्रेंस पे खड़े हुए हो, ठीक है, एंड वांट टू गो टू द ट्री, ठीक है। चलो यहाँ पर हम करते हैं, ठीक है, यहाँ पर देखते हैं, ये टेंट है, ठीक है, और ये है पेड़, ठीक है, ये पेड़ है, ठीक है, ठीक है, ये पेड़ है, ठीक है, ये पेड़ है। और फिर हमने क्या किया, या फिर इसको हम ऐसे भी बना सकते हैं, ठीक है, बोलेंगे बच्चे मैम कितना अच्छा पेड़ बना रही हैं आप, ऐसे बना लो, चलो ऐसे बना लो, ठीक है, ये हमारा पेड़ है, ठीक है। अब देखो यहाँ पर बोल रहा है कि एक पोल भी बोल रहा है, ठीक है, यहाँ पर एक पोल बना दिया हमने, चलो ठीक है, एक पोल बना दिया। अब बोल रहा है इमेजिन यू आर एट द एंट्रेंस ऑफ द टेंट, आप यहाँ पर टेंट के एंट्रेंस पे खड़े हुए हो, ठीक है, यहाँ पर आप खड़े हुए हो, ठीक है, एंड वॉन्ट टू गो टू द ट्री, अब आप पेड़ के पास जाना चाहते हो, तो विच इज द शॉर्टर पाथ, तो कौन सा छोटा रास्ता होगा, द स्ट्रेट लाइन पाथ टू द ट्री, तो क्या यहाँ से आप सीधे जा सकते हो, या फिर स्ट्रेट लाइन पाथ फ्रॉम द टेंट टू द पोल फॉलोड बाय द स्ट्रेट लाइन पाथ फ्रॉम द पोल टू द ट्री, ठीक है, या फिर आप ये पोल के पास जाओ फिर उसके बाद ये ट्री के पास जाओ, ये पोल है, ऐसे जाओगे, बताओ। तो सीधी सी बात है, यही रास्ता शॉर्ट होगा ना, यही वाले रास्ते से हम जा सकते हैं, ठीक है। तो अब इसमें यही बताया है, ठीक है। अब देखो फॉर ईच सेट ऑफ लेंथ सीन सो फार, ठीक है, फॉर ईच सेट ऑफ लेंथ सीन सो फार यू माइट हैव नोटिस दैट इन एट लीस्ट टू ऑफ द कंपैरिजन दैट डायरेक्ट लेंथ वाज लेस देन द सम ऑफ द अदर टू, ठीक है। इसमें यही बोला है जो डायरेक्ट पाथ के बारे में, ठीक है, कि आप ट्रायंगल कैसे फाइंड आउट करोगे, आप ट्रायंगल इनइक्वालिटी कैसे फाइंड आउट करोगे, तो ये बता रहा है, ठीक है। तो सीधी सी बात है, कैसे फाइंड आउट करोगे, अगर आपके पास दी गई हैं 10, 15, 30 ऐसी कोई नंबर दिए गए हैं, ठीक है, ये 3 नंबर दिए गए हैं, तो आप कैसे फाइंड आउट करोगे, ठीक है, कि डायरेक्ट पाथ क्या होना चाहिए। अगर आपका ट्रायंगल आपको बनाना है तो पहली बात तो आप याद रखना, जो आपका डायरेक्ट पाथ है वो अनदर 2 लेंथ से क्या होना चाहिए, उन दोनों लेंथ के सम से छोटा होना चाहिए हर बार, ठीक है। डायरेक्ट पाथ का जो भी साइड का आप निकालो, तीनों साइड का अलग अलग बार भी निकालो, तो भी डायरेक्ट पाथ आपको क्या होना चाहिए, छोटा होना चाहिए 2 सम की साइड से, ठीक है, तभी आपका ट्रायंगल बन सकता है। अगर किसी भी कंडीशन में, किसी भी सिचुएशन में अगर आपका डबल डायरेक्ट पाथ अगर बड़ा है 2 सम से, ठीक है, 2 लेंथ की सम से अगर बड़ा है तो फिर आपका ट्रायंगल नहीं बन सकता, ठीक है। तो देखिए यहाँ पर यही दिया हुआ है, फॉर एग्जाम्पल यहाँ पर हमको एग्जाम्पल दिया गया है कि फॉर द सेट ऑफ लेंथ 10 सेंटीमीटर, 15 सेंटीमीटर एंड 30 सेंटीमीटर के हमने एक 3 लेंथ ले लिए हैं। देयर आर 2 कंपैरिजन वेयर दिस हैपन, ठीक है। तो चलो कंपैरिजन करते हैं, फिर उसके बाद देखते हैं। देखो यहाँ पर दिया है 10 जो है ग्रेटर देन है 15 प्लस 30, ठीक है, 10 सॉरी स्मॉलर देन है। पहले केस में क्या है, जो हमारा डायरेक्ट पाथ है वो क्या है, स्मॉलर है, किससे, 15 और 30 से, मतलब 2 लेंथ की सम से जो डायरेक्ट पाथ है वो हमारा क्या है, छोटा है। मतलब डायरेक्ट पाथ मतलब कि एकदम शॉर्ट साइड, जो आपका शॉर्ट साइड होता है ना, जहां से आप शॉर्टकट होता है आपका, तो वही शॉर्टकट आपका क्या है, लेस देन है 2 लेंथ की सम से। तो मतलब ये तो करेक्ट है, ठीक है, इससे ट्रायंगल बन सकता है। चलो एक साइड के लिए तो ठीक है, अब दूसरी साइड देखते हैं। अब हमने क्या किया, 15 को हमने डायरेक्ट पाथ लिया है और हमने क्या किया, हमने अब 10 और 30 का प्लस करके देखा, ठीक है। ये देखो ये 3 नंबर है, इन 3 नंबर में पहले हमने डायरेक्ट पाथ इसको लिया, ये दोनों का सम किया, ठीक है। तो ये डायरेक्ट पाथ हमारा छोटा निकला, किससे, 2 लेंथ के सम से। अब हमने इस बार क्या किया, हमने 15 डायरेक्ट पाथ लिया है और 10 और 30 का सम किया, तो क्या हुआ, फिर भी हमारा 15 छोटा है, ठीक है। अब अगर हम देखेंगे
अब हम अगर यहाँ पर क्या बोला थर्ड लेंथ, ये थर्ड लेंथ में ऐसा नहीं हुआ, क्यों नहीं हुआ? क्योंकि इस बार हमने क्या लिया, डायरेक्ट पाथ ले लिया 30, बट अगर हमने 10 और 15 का प्लस करोगे तो कितना होगा, 25 होगा, और 30 क्या है, 30 बड़ा होता है 25 से, मतलब डायरेक्ट पाथ इसमें क्या है, बड़ा है, तो हमारा ट्रायंगल बन ही नहीं सकता। इस केस में अब ट्रायंगल हमारा नहीं बन सकता। ठीक है, चलिए अब यहाँ पर बोल रहा है विल दिस ऑलवेज हैपन, क्या ये ऐसा ही होगा? दिस इज फॉर एनी सेट ऑफ लेंथ। ठीक है, ये दैट इज फॉर एनी सेट ऑफ लेंथ विल देयर बी एटलीस्ट टू कंपैरिजन वेयर द डायरेक्ट लेंथ इज लेस देन द सम ऑफ द अदर टू। ठीक है, सीधी सी बात है, इसमें यही बोल रहा है कि ये हमेशा होगा, बट नहीं, अगर आपका डायरेक्ट लेंथ का जो सम है, डायरेक्ट पाथ का जो रिजल्ट है, उसका जो लेंथ होनी चाहिए वो क्या होनी चाहिए, वो लेस देन होनी चाहिए। किससे, किससे लेस देन होनी चाहिए? दो लेंथ के सम से, दो लेंथ के सम से लेस रहेगी तभी आपका ट्रायंगल बन सकता है। अगर लेंथ के सम से अगर वो ग्रेटर देन है तो आपका फिर नहीं बन सकता। ठीक है, अगर वो लेंथ के सम से, मतलब देखो सम ऑफ द अदर टू, अगर दो ऐसे दो लेंथ दी गई हैं, उन दोनों के लेंथ से अगर उनके सम से अगर आपका डायरेक्ट लेंथ छोटा है तो ही बन सकता है। अगर डायरेक्ट लेंथ उनसे बड़ा है, दो लेंथ की जो सम है उनसे अगर बड़ा है डायरेक्ट लेंथ, तो आपका ट्रायंगल कभी भी नहीं बन सकता। ठीक है, चलिए अब यहाँ पर बोला है विजुअलाइजिंग द कंस्ट्रक्शन ऑफ सर्कल। यहाँ पर विजुअलाइज दिया है कंस्ट्रक्शन ऑफ सर्कल्स के बारे में। तो यहाँ पर देखो, यहाँ पर एक सर्कल दिया गया है, तो लेट अस इमेजिन दैट वी स्टार्ट द कंस्ट्रक्शन बाय कंस्ट्रक्टिंग द लॉन्गेस्ट साइड एज द बेस। ठीक है, अब आपको इमेजिन करना है कि हमने यहाँ पर कंस्ट्रक्ट करने के लिए एक लॉन्गेस्ट साइड को ले लिया है बेस। ठीक है, जिसकी साइज क्या है 8 सेंटीमीटर। ठीक है, ए बी हमने ले लिया है 8 सेंटीमीटर का। द नेक्स्ट स्टेप इज द कंस्ट्रक्शन ऑफ सफिशिएंटली लॉन्ग आर्क करेस्पॉन्डिंग टू द अदर टू लेंथ। ठीक है, अब यहाँ पर बोला है कि नेक्स्ट स्टेप हमारा क्या है कि हमने यहाँ पर आर्क ले लिया है, कितने का, ए पॉइंट से हमने ले लिया है यार 4 सेंटीमीटर का आर्क लेना, आपको मैंने बताया ही है कैसे लेना है आर्क। आपको आर्क लेना है, आपका ये जैसे स्केल है, आपका ये राउंडर है, राउंडर से आपको 4 सेंटीमीटर मेजर करना है, और फिर उसके बाद एक ही पॉइंट में डायरेक्ट रखना है, बिना वो राउंडर को एक्सटेंड किए, बिना कुछ किए, यहाँ पर ए पॉइंट में रख देना और डायरेक्ट यहाँ से सर्कल बना देना है 4 सेंटीमीटर का। ठीक है, फिर उसके बाद बोल रहा है इंस्टेड ऑफ जस्ट कंस्ट्रक्टिंग द आर्क लेट अस कंप्लीट द फुल सर्कल। ठीक है, बिना आर्क मतलब सिर्फ कंस्ट्रक्टिंग द आर्क के अलावा हम फुल सर्कल हमने कंप्लीट कर दिया। सपोज वी कंस्ट्रक्ट अ सर्कल ऑफ रेडियस 4 सेंटीमीटर। अब हमें सपोज कर रहे हैं कि हमने यहाँ पर क्या किया है, 4 सेंटीमीटर का रेडियस लेके यहाँ पर सर्कल बना दिया है विद ए एट द सेंटर, और ए को हमने सेंटर मान लिया है। ठीक है, अब देखते हैं यहाँ पर, नाउ सपोज दैट अ सर्कल ऑफ रेडियस 5 सेंटीमीटर इज कंस्ट्रक्टेड। अब आप सपोज करो कि 5 सेंटीमीटर का रेडियस जो है वो सर्कल कंस्ट्रक्ट हो गया है, किससे, बी पॉइंट से। बी पॉइंट मतलब कि ये बी पॉइंट से भी अब 5 सेंटीमीटर का हमने एक सर्कल ड्रॉ कर दिया है। ठीक है, अब देखो, कैन यू ड्रॉ अ रफ डायग्राम ऑफ द रिजल्टिंग फिगर? नोट दैट इन द फिगर बिलो ए एक्स इक्वल 4 सेंटीमीटर, ए बी इक्वल 8 सेंटीमीटर। यहाँ पर अगर आप देखोगे इस वाले स्लाइड में, तो यहाँ पर आपको सारी चीजें दिखाई गई हैं सिंस बी एक्स इक्वल 4 सेंटीमीटर। ठीक है, बी एक्स कितना है 4 सेंटीमीटर। यहाँ पर अगर आप देखोगे तो ए बी हमारा कितना है, पूरा 8 सेंटीमीटर था। ए पॉइंट से हमने 4 सेंटीमीटर का रेडियस लिया, बी पॉइंट से हमने लिया 5 सेंटीमीटर का। जहां पर इंटरसेक्ट हो रहा है वहां पर हमने ज्वाइन कर दिया, तो वहां से क्या बन गया, हमारा ट्राइंगल बन गया। फिर उसके बाद हमने क्या किया, उसके बाद हमने किया यहाँ पर, यहाँ से ये हमारा पॉइंट हो गया एक्स। ठीक है, तो बी एक्स हमारा कितना है, बी एक्स हमारा है 5 सेंटीमीटर एंड द रेडियस ऑफ द सर्कल सेंटर्ड एट बी इज 5 सेंटीमीटर। और ये पूरा यहाँ तक क्या है, रेडियस ऑफ सर्कल कितना है, 5 सेंटीमीटर है। ठीक है, अब देखो इट इज क्लियर दैट द सर्कल विल इंटरसेक्ट ईच अदर एट 2 पॉइंट। ठीक है, इसमें यही बोल रहा है कि सर्कल जो है इंटरसेक्ट करता है एक दूसरे को 2 पॉइंट्स में। देखो आप दोनों सर्कल कहाँ इंटरसेक्ट हो रहे हैं, 2 पॉइंट्स में इंटरसेक्ट हो रहे हैं। ठीक है, तो व्हाट डज दिस टेल अस अबाउट द एग्जिस्टेंस ऑफ अ ट्रायंगल? तो आप यहाँ पर ट्रायंगल के बारे में क्या कहना चाहोगे? द पॉइंट्स ए एंड बी अलोंग विद द आइदर ऑफ द पॉइंट ऑफ इंटरसेक्शन ऑफ द सर्कल। ठीक है, ए एंड बी जो है क्या है,
या तो पॉइंट ऑफ इंटरसेक्शन हो सकते हैं ऑफ द सर्कल विल गिव अस द रिक्वायर्ड ट्रायंगल। उन्होंने क्या हमको दिया, उन्होंने हमें एक ट्रायंगल बनाकर दिया, ए और बी हमारे एक इंटरसेक्शन पॉइंट बने जिसकी वजह से हमारा ये ट्रायंगल बना है, ठीक है। दस देयर एग्जिस्ट ट्रायंगल हैविंग साइड लेंथ 4 सेंटीमीटर, 5 सेंटीमीटर, 8 सेंटीमीटर। देखो ए से रेडियस बना 4 सेंटीमीटर को, देखो 4 सेंटीमीटर का हमारा एक साइड बन गई, ये 5 सेंटीमीटर, ए बी हमने क्या लिया था लॉन्गेस्ट साइड 8 सेंटीमीटर, ठीक है। तो ये देखो हमारा ट्रायंगल बन गया दो सर्कल की हेल्प से, ठीक है। चलिए यहां पर बोल रहा है विच ऑफ द फॉलोइंग लेंथ कैन बी द साइड लेंथ ऑफ अ ट्रायंगल। अब यहाँ पर बोल रहा है कि किसकी वजह से, कौन सी लेंथ की वजह से ट्रायंगल बन सकता है, ये आपको बताना है। एक्सप्लेन योर आंसर, नोट दैट फॉर ईच सेट द थ्री लेंथ्स हैव द सेम यूनिट ऑफ मेजर्स, ठीक है। नोट्स भी अब आपको एक्सप्लेन भी करना है, आंसर कैसे क्या होगा ये आपको बताना है, ठीक है। देखो 2 to 5 दिया हुआ है, पहले तो मैं आपको बता देती हूँ, आपको मैंने कैसे बताया था एक्सप्लेन करना, कैसे बताया था मैंने ट्रायंगल बन सकता है कि नहीं बन सकता है, कैसे हम फाइंड करेंगे ये। तो पहले बात हम देखते हैं इसको, ए नंबर का अगर देखते हैं तो 2 कितना दिया है, 2 to 5 दिया है, ठीक है। तो मैं पहले ले लेती हूँ डायरेक्ट पाथ ले लेती हूँ मैं, कितना डायरेक्ट पाथ ले लिया मैंने 2, पहला हमने ये लिया 2 लिया, ठीक है। तो इसका सम क्या होगा, राउंड अबाउट बोलते हैं हम उसको, ठीक है। राउंड अबाउट कितना होगा, सम कितना होगा, 2 + 5 का हम करेंगे। अगर हमने डायरेक्ट पाथ इसको लिया है तो ये दोनों का सम होगा, ठीक है। अगर डायरेक्ट पाथ हमने इसको लिया है तो ये दोनों का सम होगा, और डायरेक्ट पाथ अगर हमने इसको लिया है तो ये दोनों का सम होगा, ठीक है। मतलब उसको छोड़ के उसके दोनों का, मतलब वो डायरेक्ट पाथ को छोड़ के जिसको हमने लिया है उसके अलावा वो दोनों ही लेंथ का सम होता है, ठीक है। राउंड अबाउट हमारा कितना हुआ, 2 + 5, 2 + 5 कितना हो गया 7, ठीक है। तो यहाँ पर आप देखोगे डायरेक्ट पाथ क्या है, छोटा है, ठीक है। तो इस केस में क्या है, 2 क्या है, 2 लेस देन है, क्या है 2 लेस देन है किससे, 7 से, ठीक है। अब दूसरे केस का भी देख ले, ठीक है, डायरेक्ट पाथ, ठीक है। दूसरे केस में भी यहाँ पर 2 आएगा, ये दोनों का सम करेंगे अगर तो क्या होगा 2 + 5, ठीक है। तो यहाँ पर क्या है 2 लेस देन है 7 से। अब अगर हम देखें यहाँ पर डायरेक्ट पाथ हम लेंगे अब 5, तो ये दोनों का सम करो राउंड अबाउट 2 + 2 देखो 4, यहाँ पर क्या हुआ 5 जो है ग्रेटर देन, मतलब डायरेक्ट पाथ क्या है राउंड अबाउट से बड़ा आ रहा है, दैट मीन्स कि अब ट्रायंगल इससे नहीं बन सकता, तो इससे भी ट्रायंगल नहीं बन सकता, 2 to 5 से ट्रायंगल नहीं बन सकता, ठीक है। चलिए अब इसका देखते हैं 3 4 6 का, ठीक है। तो 3 4 6 का कैसे करेंगे, तो ये आपको पता ही होगा, आप मैंने एक आपको बता दिया, एक आपको पता ही होगा कैसे करना है, ठीक है। फिर भी मैं आपको समझा देती हूँ, ठीक है। तो देखो हम इसमें क्या करेंगे, 3 4 6 ले लिया हमने, ठीक है। तो बच्चों आप इसको ऐसे ही देख के करो ना, देखो जैसे ये हमने 3 ले लिया, ठीक है, 3 हमने डायरेक्ट पाथ ले लिया। अब ये दोनों का सम करके देखो 6 + 4 कितना हुआ 10 हो गया, ठीक है। तो चलो डायरेक्ट पाथ इसमें क्या है, छोटा है, कोई दिक्कत नहीं है, ठीक है। अब चलो 4 क्या है, 4 ले लिया हमने डायरेक्ट पाथ। अब 3 और 6 का प्लस करके देखो कितना आ रहा है, 9 आ रहा है, ठीक है, कोई दिक्कत नहीं है। 4 फिर भी छोटा है किससे, दोनों लेंथ के सम से, कोई दिक्कत नहीं है, ठीक है। अब यहाँ पर हमने 6 ले लिया, क्या डायरेक्ट पाथ ले लिया, तो 4 + 3 करोगे तो कितना हुआ 7 हो रहा है। यहाँ पर भी डायरेक्ट पाथ क्या हो रहा है, छोटा है, यहाँ पर भी डायरेक्ट पाथ क्या है, छोटा है, दो लेंथ के सम से, मतलब कि तीनों ही केसेस में डायरेक्ट पाथ छोटा है राउंड अबाउट से, तो ये क्या है, ये ट्रायंगल इससे बन सकता है, ठीक है। अब देखो वी ऑब्जर्व फ्रॉम द प्रीवियस प्रॉब्लम दैट व्हेनेवर देयर इज अ सेट ऑफ लेंथ सैटिस्फाइंग द ट्रायंगल इनइक्वालिटी, ईच लेंथ क्या होती है, वो होती है लेस देन होती है सम ऑफ अदर टू लेंथ्स के, ठीक है। यही अभी हमने इसमें समझा है, देयर इज अ ट्रायंगल विद दोस थ्री लेंथ एज साइड लेंथ्स, ठीक है। चलिए अब यहाँ पर बोल रहा है विल ट्रायंगल ऑलवेज एग्जिस्ट व्हेन अ साइड ऑफ सेट ऑफ लेंथ सैटिस्फाइज द ट्रायंगल इनइक्वालिटी, ठीक है। इसमें ये बोल रहा है क्या ट्रायंगल हमेशा बन सकता है अगर ट्रायंगल इनइक्वालिटी को सेटिस्फाई करता है, हाँ बन सकता है। हाउ कैन वी बी श्योर, देखो वी कैन बी श्योर ऑफ द एग्जिस्टेंस ऑफ अ ट्रायंगल ओनली इफ वी कैन शो दैट द सर्कल इंटरसेक्ट इंटरनली, ठीक है। अगर हम तभी श्योर होते हैं जब सर्कल हमारा इंटरसेक्ट करता है, तभी हमारा ट्रायंगल बनता है, ठीक है। हमने शुरुआत कैसे की थी, हमने शुरुआत ऐसे ही की थी, ठीक है। अगर हमारा सर्कल बन ही नहीं पा रहा है
तो सीधी सी बात है, हमारा पॉइंट में इंटरसेक्ट नहीं होगा तो हमारा ट्रायंगल कैसे बनेगा। ठीक है, ठीक है, ये तो पता है। और फिर इसके लिए हमने क्या तरीका ढूंढा, इसको हमने फाइंड करने का तरीका ढूंढा कि किससे हमारा ट्रायंगल बन सकता है, किससे नहीं। ठीक है, तो देखो यहाँ पर वही बोला गया है। फिर उसके बाद यहाँ पर दिया है हमको सर्कल्स। ठीक है, यहाँ पर बोल रहा है सर्कल टच ईच अदर। यहाँ पर फर्स्ट केस में सर्कल एक दूसरे को टच कर रहे हैं, दूसरे केस में क्या हो रहा है, सर्कल एक दूसरे को टच नहीं कर रहे हैं। और यहाँ पर देखो सर्कल इंटरसेक्ट कर रहे हैं। यहाँ पर देखो आप ट्रायंगल साफ साफ बन सकता है। ठीक है, यहाँ पर साफ साफ ट्रायंगल बन सकता है। ठीक है, ठीक है, तो ये देखो, तो कौन से केस में ट्रायंगल बन सकता है, जिस केस में सर्कल एक दूसरे को इंटरसेक्ट करते हैं इंटरनली। ठीक है, ठीक है, चलिए अब यहाँ पर देखते हैं केस, कुछ केस के बारे में पढ़ लेते हैं सर्कल के ही। सर्कल टच ईच अदर एट अ पॉइंट। सर्कल तभी एक पॉइंट में टच करता है जब क्या होता है, जब सम ऑफ टू रेडियस। ठीक है, जैसे कि सम ऑफ टू रेडियस मतलब कि जैसे 2, 5, 7 दिया है। ठीक है, तो इसमें क्या है, ये दोनों का रेडियस जब क्या होगा, इसके ही इक्वल होगा। 5 + 2 7, 7 = 7। ठीक है, तभी क्या होगा, तब हमारा सर्कल सिर्फ टच करता है। ठीक है, तब सर्कल सिर्फ टच करता है एक पॉइंट में। ठीक है, इंटरसेक्ट नहीं करता, मतलब इस केस में भी ट्रायंगल नहीं बनेगा। ठीक है, अब देखो इसमें क्या बोल रहा है, सम ऑफ द टू स्मॉलर लेंथ इक्वल लॉन्गेस्ट लेंथ। सम ऑफ द टू स्मॉलर लेंथ इक्वल लॉन्गेस्ट लेंथ। ठीक है, ठीक है, अब यहाँ पर देखते हैं, यहाँ पर बोल रहा है सर्कल डू नॉट इंटरसेक्ट इंटरनली। अब इस केस में देख लेते हैं। ठीक है, तो इस केस में क्या बोल रहा है, जब सर्कल इंटरसेक्ट नहीं करता है तब क्या होता है, इट कैन बी सीन फ्रॉम द फिगर दैट सम ऑफ द टू रेडियस, जब सम ऑफ द टू रेडियस क्या होता है, वो लेस देन होता है किससे, वो लेस देन होता है ए बी से। ए बी मतलब एक साइड से। ठीक है, उसके रेडियस से उसकी लेंथ से क्या होता है, वो दोनों का सम। जैसे अगर हमने लिया 2, 7, 8, ठीक है, तो ये दोनों का सम क्या होगा, ये दोनों का सम जब इससे छोटा हो। ठीक है, यहाँ पर हम इसको ले सकते हैं 10। ठीक है, यहाँ पर जब ये दोनों का सम इससे छोटा हो, ठीक है, तब हमारा सर्कल क्या होता है, इंटरसेक्ट नहीं करता है। ठीक है, अब जब सर्कल इंटरसेक्ट करता है तो उस केस में क्या होता है, उस केस में यही होता है कि जो आपका रेडियस होता है वो क्या होता है, वो ग्रेटर देन होता है किससे, आपके रेडियस से, दूसरी वाली रेडियस से। मतलब ये डायरेक्ट पाथ आप समझ लो, डायरेक्ट पाथ से आपका दो लेंथ का जो सम होता है वो क्या होता है, वो बड़ा होता है। ठीक है, ठीक है, चलिए, तो ये यहाँ पर यही पिक्चर में आपको डिस्क्राइब किया गया है। ठीक है, चलिए इसको एक बार देख लीजिए, देख लिया। चलिए अब यहाँ पर बोल रहा है डज देयर एग्जिस्ट एन इक्विलेटरल ट्रायंगल विद साइड 50, 50, 50। क्या इससे इक्विलेटरल ट्रायंगल बन सकता है, तो देखो अगर आप देखोगे यहाँ पर साफ साफ तो यहाँ पर 50 है। ठीक है, यहाँ पर हमने इसको डायरेक्ट पाथ की तरह ले लिया और 50 + 50 करोगे तो 100, मतलब यहाँ पर क्या आ रहा है, 50 लेस देन है दो लेंथ के सम से। हर केस में ही 50-50 दिया है, मतलब सीधी सी बात है, सब में ही डायरेक्ट पाथ छोटा आ रहा है, तो मतलब यहाँ पर ट्रायंगल बन सकता है। ठीक है, यहाँ पर हम ट्रायंगल बना सकते हैं। इसको जस्टिफाई करने के लिए बोला है तो हम इस लैंग्वेज से भी जस्टिफाई कर सकते हैं। ठीक है, चलिए अब यहाँ पर बोला है कंस्ट्रक्शन ऑफ ट्रायंगल व्हेन सम साइड्स एंड एंगल्स आर गिवन। अब यहाँ पर हमें ट्रायंगल कंस्ट्रक्ट करना है जब साइड्स और एंगल्स दोनों ही गिवन होंगे। ठीक है, अभी तक हम क्या कर रहे थे, अभी तक हम कंस्ट्रक्शन ऑफ ट्रायंगल पढ़ रहे थे जब सिर्फ साइड गिवन थी। अब यहाँ पर एंगल भी गिवन होंगे, साइड के साथ साथ एंगल भी गिवन होंगे। ठीक है, वी हैव सीन हाउ टू कंस्ट्रक्ट ट्रायंगल व्हेन देयर साइड लेंथ आर गिवन। हमने देखा है कि ट्रायंगल कैसे कंस्ट्रक्ट करते हैं जब साइड लेंथ दी होती है। ठीक है, नाउ वी विल टेक अप कंस्ट्रक्शन वेयर इन प्लेस ऑफ सम साइड लेंथ एंगल मेजर्स आर गिवन। ठीक है, अब हम कंस्ट्रक्ट कैसे करेंगे जब साइड लेंथ और एंगल्स दोनों ही गिवन होंगी। ठीक है, टू साइड्स एंड द इंक्लूडेड एंगल। ठीक है, दो साइड्स एंड द इंक्लूडेड एंगल। ठीक है, जिसमें दो साइड्स होंगी और एक इंक्लूडेड एंगल भी होगा। हाउ डू वी कंस्ट्रक्ट अ ट्रायंगल इफ वी टू साइड्स। आप कैसे ट्रायंगल को कंस्ट्रक्ट करोगे जब आपके पास दो साइड्स है और एक एंगल भी है बिटवीन देम। ठीक है, तो हियर आर सम एग्जांपल्स ऑफ मेजरमेंट्स शोइंग द इंक्लूडेड एंगल। यहाँ पर कुछ एग्जांपल दिए गए हैं। देखो अब यहाँ पर 4 सेंटीमीटर की हमने एक लेंथ ली है। ठीक है, और यहाँ पर 60 डिग्री का एक एंगल भी है, ये दोनों लेंथ के बीच में। ठीक है, अब यहाँ पर भी देखोगे दोनों लेंथ के बीच में एक एंगल है।
यहाँ पर भी दो लेंथ के बीच में एक एंगल है, तो इसको बनाया कैसे होगा, ठीक है। तो अगर मैं आपको एक बात बताऊं इसको बनाया कैसे होगा, तो सीधी सी बात है, हमने क्या किया, सबसे पहले 44 सेंटीमीटर का हमने एक ले लिया लेंथ, ठीक है, स्केल के हेल्प से। फिर हमने क्या किया, हमने यहाँ पर ए पॉइंट में, ये हमारा ए है, ठीक है, ये बी है, ये हमने 4 सेंटीमीटर ले लिया है, ठीक है। ए पॉइंट में हमने प्रोटेक्टर रखा, ठीक है, और प्रोटेक्टर में हमने क्या किया, हमने प्रोटेक्टर में 60 डिग्री बोला है, तो 60 डिग्री हमने मेजर किया। 60 डिग्री चलो यहाँ पर आता है, तो हमने यहाँ पर 60 डिग्री क्या किया, ड्रॉ कर दिया, ठीक है। फिर उसके बाद बोलता है 3 सेंटीमीटर भी बोल रहा है, तो अब यहाँ पर तो ऐसे कर नहीं सकते ना, तो सीधी सी बात है, यहाँ पर मेजर करो 3 सेंटीमीटर, कहाँ पर आएगा, स्केल की हेल्प से। स्केल की हेल्प से जहाँ पर आ रहा है वहां से राउंडर से आर्क बना दो, ठीक है, और फिर उसके बाद उसको क्या कर दिया, अपन ने ज्वाइन कर दिया, तो ये हमारा क्या हो गया, 3 सेंटीमीटर हो गया, और ये हमने कितना बनाया था, 60 डिग्री। तो ऐसे ही तो बनाना है, कुछ भी नहीं है, कुछ भी नहीं है बस, ठीक है। अब देखो यहाँ पर अब हमें कॉन्स्ट्रक्ट करना है ट्राइंगल, ठीक है। तो यहाँ पर दिया हुआ है एक, देखो ए बी कितना दिया है, 5 सेंटीमीटर दिया है यहाँ पर, ठीक है, और ए सी कितना दिया है, 4 सेंटीमीटर दिया है, और एंगल ए कितना दिया है, 45। तो एंगल ए हमने रख के प्रोटेक्टर की हेल्प से हमने यहाँ पर 45 डिग्री बना लिया है, ठीक है। अब यहाँ पर बोल रहा है ए सी 4 सेंटीमीटर, तो अब हम क्या करेंगे, यहाँ पर हमने स्केल रखा, ठीक है, यहाँ पर हमने स्केल रखा और यहीं पर हमने राउंडर रखा इसी पॉइंट में, ठीक है, और देखा कहाँ पर आ रहा है, जहां पर 4 सेंटीमीटर आ रहा होगा वहीं पर हम क्या करेंगे, कट कर देंगे, ठीक है, कट कर देंगे और फिर उसको ज्वाइन कर देंगे, क्या कर देंगे, ज्वाइन कर देंगे, ठीक है, ठीक है। यहाँ पर आप इसको ज्वाइन कर दो, ठीक है, जैसे यहाँ पर अगर कट आया तो यहाँ पर अपन ने ज्वाइन कर दिया और इसको अपन ने नाम दे दिया ए, ठीक है। यहाँ पर हमने इसको नाम दे दिया सी, तो ए सी कितना हो गया हमारा, 4 सेंटीमीटर हो गया, ठीक है। चलिए अब यहाँ पर देखते हैं, ठीक है, अब यहाँ पर दिया है कंस्ट्रक्ट अ ट्रायंगल फॉर द फॉलोइंग मेजरमेंट्स। अब यहाँ पर हमें कंस्ट्रक्ट करना है ट्रायंगल, ठीक है, वेयर द एंगल इज इंक्लूडेड बिटवीन द साइड्स, ठीक है, जिसमें एंगल जो होगा वो किसके साइड्स के बीच में होगा, ठीक है। तो देखो 3 सेंटीमीटर 75 डिग्री 7 सेंटीमीटर, ठीक है, दो हमको साइड दी हैं और एक बीच में एंगल दिया हुआ है, कोई दिक्कत नहीं है, हमने बना लिया, चलो 3 सेंटीमीटर का, 3 सेंटीमीटर का हमने बना लिया ए बी, ठीक है, ठीक है। अब यहाँ पर बोला है 75 डिग्री, तो 75 डिग्री हमने एंगल ए मान लिया, चलो ये हमने मान लिया 75 डिग्री, ठीक है, ये हमारा हो गया 75 डिग्री। अब इसमें बोल रहा है 7 सेंटीमीटर, तो 7 सेंटीमीटर स्केल रख के हमने मेजर किया, राउंडर की हेल्प से हमने यहाँ पर आर्क कर दिया, यहाँ पर 7 सेंटीमीटर आ रहा है, यहाँ से हमने क्या किया, इसको ज्वाइन कर दिया, ठीक है, इसको ज्वाइन कर दिया, जहां पर हमने कट किया उसको हमने क्या नाम दे दिया, सी दे दिया, ठीक है। तो ये हमारा कितना आ गया, ये हमारा एंगल आ गया, देखो 4 सेंट, ये हमारा आ गया कितना, ये कितना था, ये मेजर करने में 7 सेंटीमीटर, देखो दोनों लेंथ के बीच में एंगल आया, बनाना। चलिए पढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। अब यहाँ पर दे रहा है 2 एंगल्स एंड द इंक्लूडेड साइड, ठीक है, वहां पर हमने क्या पढ़ा था, अभी 2 एंगल, 2 साइड थे और बीच में एक एंगल था, ठीक है। अब यहाँ पर 2 एंगल होंगे और एक साइड होगी, ठीक है। तो देखो इन दिस केस वी आर गिवन 2 एंगल्स, अब इस केस में हमको 2 एंगल्स दिए होंगे और एक साइड भी होगी, दैट इज अ पार्ट ऑफ बोथ एंगल्स, जो कि दोनों ही एंगल्स का पार्ट होगी, ठीक है, विच वी कॉल द इंक्लूडेड साइड, जिसे हम क्या बोल सकते हैं, इंक्लूडेड साइड भी बोल सकते हैं। हियर आर सम एग्जांपल्स ऑफ सच मेजरमेंट्स, यहाँ पर कुछ उसके एग्जांपल्स दिए गए हैं, देखो जैसे 2 एंगल दिए हैं, बीच में हमने एक साइड ले ली है, 2 एंगल बीच में एक साइड, और यहाँ पर 2 एंगल और बीच में एक साइड, ठीक है। अब देखो इसको बनाया कैसे, देखो यहाँ पर हमने सबसे पहले ए बी एक 5 सेंटीमीटर की ड्रॉ कर ली, ठीक है। अब देखो एंगल ए कितना बोला है, 45 डिग्री, ठीक है। तो एंगल ए में हमें कुछ नहीं करना है, फिर से प्रोटेक्टर की हेल्प लेना है, या तो आप सेट ऑफ स्क्वायर का भी यूज कर सकते हो, बट मैं आपको बोलूंगी प्रोटेक्टर का यूज करो, ठीक है। प्रोटेक्टर का यूज किया, 45 डिग्री कहाँ पर आ रहा है, प्रोटेक्टर यूज करते आपको आता ही होगा, आप 7th क्लास के बच्चे हैं, आपको सब आता है, ठीक है।
तो मैं आपको बस यही बोल रही हूँ, यहाँ पर हमने क्या रखा, हमने यहाँ पर प्रोटेक्टर रखा। प्रोटेक्टर में यहाँ पर क्या दिखा रहा है, 45 डिग्री यहाँ पर दिखा रहा है, हमने यहाँ पर 45 डिग्री बना दिया। और फिर उसके बाद हमने यहाँ पर रखा एंगल बी में कितना, 80 डिग्री। यहाँ पर हमने एंगल बी में रखा और 80 डिग्री किया, दोनों को ज्वाइन कर दिया, बस हो गया। ठीक है, और जहाँ पर ज्वाइन किया उसका नाम दे दिया हमने क्या, सी। ठीक है, अब देखो, डू ट्राइंगल ऑलवेज एग्जिस्ट, क्या ट्राइंगल हमेशा एग्जिस्ट करेंगे? डू ट्राइंगल एग्जिस्ट फॉर एवरी कॉम्बिनेशन ऑफ टू एंगल, क्या ट्राइंगल हमेशा दो एंगल की कॉम्बिनेशन की वजह से बन सकते हैं और उसकी इंक्लूडेड साइड की वजह से, ये भी देखते हैं। चलिए, तो यहाँ पर देखो, यहाँ पर देखो, दो एंगल दिए हैं और एक साइड भी दी है, पर क्या ट्राइंगल बन पा रहा है? आप खुद देखो, दो एंगल दिए हैं, अगर एंगल 90 डिग्री के ऊपर जा रहा है, मतलब अगर कोई भी एंगल दिया है उसका सम अगर 180 डिग्री के ऊपर जा रहा है तो आपका ट्रायंगल कभी बन ही नहीं सकता है। ठीक है, ये भी बहुत ज़रूरी है आपको एक ट्रायंगल बनाने के लिए। पहली बात तो ट्रायंगल बनाने के लिए क्या क्या ज़रूरी है, एक तो आपका डायरेक्ट पाथ हमेशा छोटा होना चाहिए, दो जो लेंथ हैं उनके सम से। ठीक है, और दूसरी चीज़ क्या ज़रूरी होती है कि जो अगर आप ट्रायंगल बना रहे हो उसका सम कितना होता है, 180 डिग्री होता है। इक्विलैटरल ट्रायंगल बनाने के लिए कितना सम चाहिए होता है, 180 डिग्री। बट इसमें क्या है, ट्रायंगल बनाने के लिए क्या प्रॉपर्टी होती है, एंगल ऑफ सम प्रॉपर्टी ऑफ ट्रायंगल कितनी होती है, 180 डिग्री। और अगर आप 180 डिग्री को क्या करोगे, अगर आप ट्रायंगल की कोई भी एंगल को अगर आपने ज़्यादा ले लिया, ठीक है, 180 डिग्री से जिसका उसका सम अगर बड़ा आ रहा है, दैट मीन्स कि वो ट्रायंगल कभी बन ही नहीं सकता। यहाँ पर आप साफ साफ देख रहे होगे, ये 90 डिग्री का है ही नहीं, ये 90 डिग्री से ज़्यादा है, ये भी 90 डिग्री से ज़्यादा है। अगर दोनों ही 90 डिग्री से ज़्यादा हैं तो फिर क्या 90 कितना होता है, 180 डिग्री होता है, और ये 90 से दोनों ऊपर है, तो ये कभी भी ट्रायंगल बन ही नहीं सकते। ठीक है, यहाँ पर भी देखोगे, यहाँ पर भी कोई भी एंगल ले लिया है, ठीक है, यहाँ पर भी अगर आप देखोगे तो यहाँ पर भी एक एंगल कितने का लिया है, एक 90 डिग्री का लिया है और एक कितने का ले लिया है, एक 110 का ले लिया है। ठीक है, यहाँ पर भी देखोगे दोनों एंगल सीधे सीधे 90 डिग्री के, तो 90 180 डिग्री ऐसे होता ही नहीं है। ठीक है, अब देखो, फॉर ईच ऑफ द फॉलोइंग एंगल, ठीक है, अब यहाँ पर कुछ एंगल दिए गए हैं, फाइंड अनदर एंगल फॉर विच अ ट्रायंगल इज पॉसिबल। अब यहाँ पर हमें ट्रायंगल बताना है कि कौन सा एंगल आप यहाँ पर लिखोगे जिससे पॉसिबल हो सकता है और कौन से एंगल से पॉसिबल नहीं हो सकता। ठीक है, तो देखो यहाँ पर हम बताते हैं, देखो अगर हमने यहाँ पर 30 डिग्री दिया है, ठीक है, अगर हमने यहाँ पर 150 डिग्री से, ठीक है, मोर देन ले लिया तो पॉसिबल नहीं होगा, तो नॉट पॉसिबल। ठीक है, तो नॉट पॉसिबल, मोर देन नॉट पॉसिबल। ठीक है, और अगर 150 से लेस देन लिया है, ठीक है, 150 से अगर हमने लेस देन लिया है, ठीक है, लेस देन लिया है, ठीक है, लेस देन लिया है अगर, ठीक है, तो पॉसिबल है। ऐसे अगर हम बी की बात करें तो बी में क्या है, बी में भी सेम केस है। ठीक है, ये ए नंबर हो गया, बी में भी क्या है, 70 डिग्री है, 180 में से 70 माइनस कर लो, कितना बच रहा है, 110 डिग्री। ठीक है, तो 110 डिग्री से अगर हमने मोर देन ले लिया या फिर इक्वल टू ले लिया तो क्या हो जाएगा, नॉट पॉसिबल। ठीक है, ठीक है, और अगर 110 से हमने लेस देन ले लिया है, अगर लेस देन लिया है तो ही पॉसिबल होगा। क्यों होगा, क्योंकि 110 से अगर हम ज़्यादा ले लेंगे तो ये तो ऑलरेडी 70 है, तो कितना हो जाएगा, 180 के ऊपर हो जाएगा। ये दोनों का जब आप सम करोगे तो वह 180 के ऊपर चला जाएगा, तो ट्रायंगल हमारा नहीं बन सकता। बट अगर हम 110 से लेस देन नंबर लेंगे तो हमारा एंगल, हमारा ट्रायंगल बन सकता है। ठीक है, अब हम सी नंबर की बात करते हैं। सी में से 180 में से 54 माइनस करो, कितना होगा, 180 में से 54 माइनस करोगे तो 10 4 6 हो गया, 7 5 2 हो गया, 126। ठीक है, तो 126 से क्या होगा, 126 से अगर मोर देन है, ठीक है, अगर मोर देन है तो क्या है, नॉट पॉसिबल। ठीक है, नॉट पॉसिबल। और अगर 126 से लेस देन है, ठीक है,
लेस देन है तो पॉसिबल है, ठीक है। ऐसे ही अगर हम 144 की बात करें तो 180 से 144 माइनस करो तो कितना हो जाएगा। अगर 36 डिग्री से आपने मोर देन ले लिया कोई भी दूसरा एंगल तो पॉसिबल नहीं होगा, ठीक है, नॉट पॉसिबल, ठीक है। और अगर आपने 36 डिग्री से लेस देन लिया है तो पॉसिबल है, ठीक है, ठीक है, समझ में आया। चलिए बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। अब यहां पर बोल रहा है like the triangle inequality can you form a rule that describe the two angle for which a triangle is possible। जैसे हमने ट्रायंगल की इनइक्वालिटी हमने पता की थी कि कैसे हम उसका कर सकते हैं। अगर डायरेक्ट पाथ जो है छोटा है दो लेंथ के सम से तो हम ट्रायंगल बना सकते हैं, ठीक है। तो आप क्या ऐसे ही आप दो एंगल के लिए भी कोई ट्रायंगल की पॉसिबिलिटी बता सकती है, सीधी सी बात है। अगर दो एंगल का सम, ठीक है, अगर सम जो है ग्रेटर देन आ रहा है 180 के तो वो ट्रायंगल कभी बन ही नहीं सकता है। अगर दो एंगल का सम लेस देन है तभी ट्रायंगल बन सकता है, क्योंकि सम जो है तीनों एंगल का सम कितना होता है 180 डिग्री होता है, तब जाकर आपका ट्रायंगल बनता है। बट अगर टू एंगल का ही सम अगर आपका 180 से ज्यादा हो गया तो सीधी सी बात है तीसरा एंगल आप कैसे निकालोगे, कैसे निकालोगे बताओ। कैन द सम ऑफ द टू एंगल बी यूज्ड फॉर फ्रेमिंग दिस रूल। हाँ आता है, क्यों नहीं आता। यस, व्हेन द सम ऑफ टू गिवन एंगल इज लेस देन 180 डिग्री। अब इसमें यही बोला है अगर दो गिवन एंगल का सम लेस देन है 180 डिग्री से तो ट्रायंगल आपका बन जाएगा, ठीक है। और अगर आपका सम 180 डिग्री से क्या है ग्रेटर देन है या इक्वल है, ठीक है, तो आपका ट्रायंगल नहीं बनेगा, ठीक है। लेट अस टेक टू एंगल्स। अब हम यहाँ पर दो एंगल लेते हैं 60 डिग्री और 70 डिग्री, ठीक है, जो कि दोनों का ही सम क्या है लेस देन है 180 डिग्री से। तो यहाँ पर हमारा एंगल क्या है बन जाएगा और हमने इंक्लूडेड साइड क्या ली है 5 सेंटीमीटर, ठीक है। तो यहाँ पर आप देखो व्हाट कुड द मेजर ऑफ द थर्ड एंगल बी। तो सीधी सी बात है लेस देन ही आएगा। कितना आएगा अगर हमने दिस मेजर चेंज इफ द बेस लेंथ इज चेंज्ड। क्या यहाँ पर अगर हम बेस लेंथ चेंज कर देंगे तो थोड़ा फर्क पड़ेगा। हाँ थोड़ा बहुत फर्क पड़ता है थर्ड एंगल को, ठीक है। अगर हम बेस लेंथ थोड़ी सी चेंज करते हैं तो हमारा थोड़ा बहुत फर्क पड़ता है। कंस्ट्रक्ट एंड फाइंड आउट, ठीक है। अब इसे में कंस्ट्रक्ट करना है, थोड़ा फाइंड आउट करना है। तो सीधी सी बात है अगर 60 डिग्री 70 डिग्री है और यहाँ पर साइड क्या बोल दिया है 7 सेंटीमीटर आप लो, ठीक है। तो अगर आप 7 सेंटीमीटर लोगे और यहाँ पर 60 डिग्री है और यहाँ पर 70 डिग्री है, ठीक है, थोड़ा सा बेस थोड़ा सा बस एंगल का फर्क पड़ेगा, थोड़ा सा बस, ठीक है, माइनर, ठीक है, माइनर चेंजेस बस आपको दिखेंगे, ठीक है। चलिए बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। यहाँ पर बोला है फाइंड द थर्ड एंगल ऑफ अ ट्रायंगल। यहाँ पर अब हमें थर्ड एंगल ऑफ अ ट्रायंगल फाइंड आउट करना है, ठीक है। तो देखो यहाँ पर 36 दिया है, 72 डिग्री दिया है। थर्ड एंगल कैसे निकालोगे, सीधी सी बात है, एक काम करो, तो 36 है प्लस 72 है, ठीक है। तो कैसे निकालोगे, पैरेलल लाइन का यूज करके हमें फाइंड करना है, पैरेलल लाइन का यूज करके फाइंड करना है। तो देखो ए नंबर हम कैसे करेंगे, ये हमने बना लिया ट्रायंगल, ठीक है, कितने का, देखो एक 36 डिग्री है, एक एंगल है हमारा 72 डिग्री का, ठीक है, और ये हमने लेंथ कुछ भी ले ली है, ठीक है, लेंथ हमने ले ली चलो 2 सेंटीमीटर, ठीक है, ठीक है। अब यहाँ पर हमने क्या किया, हमने यहाँ पर पैरेलल लाइन बना दी यूजिंग ए पैरेलल लाइन क्योंकि बोला है, ठीक है। इसका नाम हमने दे दिया XY, यहाँ पर हमने ले लिया AB, ठीक है। और यहाँ पर देखो, अब यहाँ पर देखो, ये हमारा है 36 डिग्री, ये अल्टरनेट एंगल्स क्या हो जाते हैं 36 डिग्री, ये इक्वल होते हैं, ये भी अल्टरनेट है तो ये भी हो जाएगा हमारा 72 डिग्री, ठीक है। और ये इसको फाइंड करना है, इसको फाइंड करना है। तो यहाँ पर अगर देखोगे ये पॉइंट मैंने ले लिया O, ठीक है, तो XOA, ठीक है। अब इसको हम फाइंड करते हैं, एंगल XOA प्लस YOB प्लस AO क्या AOB, ठीक है, इक्वल क्या होगा बताओ 180 डिग्री, ठीक है। अब इसको माइनस करके देखो, XOA में क्या है, XOA का कितना एंगल है 36 डिग्री है प्लस 72 डिग्री प्लस एंगल AOB, ठीक है, 180 डिग्री, ठीक है। अब देखो एंगल AOB
इक्वल 180 माइनस करोगे तो 678 हो गया, ठीक है, और ये कितना हो गया 108, ठीक है, माइनस करोगे कितना आएगा 72, कितना आएगा 72, ठीक है, तो 72 डिग्री हमारा कौन सा एंगल है, ये वाला एंगल है, ठीक है। चलिए अब हम करते हैं ऐसे ही बी वाला क्वेश्चन, ठीक है, तो बी वाला क्वेश्चन करते हैं, ठीक है। तो बी वाला क्वेश्चन करने के लिए हम क्या करते हैं, एक काम करते हैं, यहाँ पर सिर्फ पोजीशन चेंज कर, सिर्फ वैल्यू चेंज कर देते हैं, ठीक है। तो वैल्यू क्या दी है पहले वाले की 150 डिग्री, यहाँ पर 150 डिग्री हमने कर दिया, यहाँ पर हमने कर दिया 15 डिग्री, ठीक है, यहाँ पर हमने 15 डिग्री कर दिया, ठीक है। तो 150 डिग्री यहाँ पर भी ऑल्टरनेट आएगा, ठीक है, यहाँ पर भी 15 डिग्री ऑल्टरनेट आएगा, ठीक है। अब ये दोनों का सम करो, यहाँ पर हमारा 150 दिया है प्लस 15 दिया है, ठीक है, तो 150 प्लस 15 कितना होता है बताइए, 150 प्लस 15 कितना होता है 180, ठीक है, 180 माइनस 5 165, ठीक है, 165 माइनस 180 कितना हो गया 15 डिग्री, ठीक है, कितना हो गया 15 डिग्री, तो ये कितना आ गया हमारा, ये भी आ गया हमारा 15 डिग्री, ठीक है। चलिए अब करते हैं दूसरा क्वेश्चन, ठीक है, तीसरा क्वेश्चन करते हैं। तीसरा क्वेश्चन क्या दिया 90 30, ठीक है, तो यहाँ पर हमने ले लिया 90, ठीक है, यहाँ पर हमने क्या ले लिया 90 डिग्री, यहाँ पर ले लिया हमने 30 डिग्री, ठीक है, ये 90 डिग्री और ये हमने ले लिया 30 डिग्री। अब ये हमें फाइंड करना है, ठीक है, ये हमें फाइंड करना है, ठीक है, तो ये हमने ले लिया 90 प्लस 30, ठीक है। अब इसको हम इस तरफ ले जाएंगे 90 प्लस 30 को, तो कितना होगा, ये हो गया 120, वहां तरफ आएगा तो कितना हो जाएगा माइनस में हो जाएगा, तो ये 180 माइनस 120 कितना हो गया 160, ठीक है, तो कितना आया इसका 60 डिग्री, ठीक है। अब अगर हम डी नंबर की बात करें, ठीक है, तो डी नंबर में क्या करोगे आप, डी नंबर में क्या करोगे, देखो डी नंबर में इसको हमने ले लिया 75 डिग्री और ये हमारा है 45 डिग्री, ठीक है। अब यहाँ पर अगर हम चेंज करेंगे, ये हमारा 75 डिग्री और ये हमारा 45 डिग्री, ठीक है। अब देखो 75 ठीक है, तो ये हमारा 75 प्लस ये क्या है 45, ये दोनों का सम करके देखो कितना हो गया 130 हो गया, कितना हो गया 120 हो गया, 180 माइनस 120 कितना होगा, इसका भी 60 डिग्री, दोनों का आंसर क्या है 60 डिग्री, ठीक है। चलिए ऐसे ही इसको सॉल्व करना है, बस आपको पैरेलल लाइन का यूज करना है और इसको सॉल्व कर देना है, ठीक है। चलिए बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। अब यहाँ पर बोला है हियर इज अ ट्राइंगल इन विच वी नो एंगल बी इक्वल एंगल सी एंड एंगल ए इक्वल 50 डिग्री, कैन यू फाइंड एंगल बी एंड एंगल सी। अब यहाँ पर बोल रहा है कि यहाँ पर एक ट्रायंगल दिया हुआ है जिसमें एंगल बी और एंगल सी जो है दोनों ही इक्वल है एंड एंगल ए क्या है 50 डिग्री है, कैन यू फाइंड एंगल बी एंड एंगल सी। क्या आप एंगल बी और एंगल सी फाइंड कर सकते हो। तो देखो अगर हम बात करें तो एंगल बी और एंगल सी क्या है, दोनों ही इक्वल दिए हैं, ठीक है। तो एंगल बी प्लस एंगल सी, ठीक है, प्लस एंगल ए कितना होता है, तीनों का सम 180 डिग्री होता है, ठीक है। एंगल बी और एंगल सी इक्वल है, ठीक है, तो मैं एंगल बी तो रखती ही हूँ, प्लस एंगल सी की जगह मैं एंगल बी रख सकती हूँ, हाँ मैम रख सकती हैं। एंगल ए कितना है 50 डिग्री है, ठीक है, तो 180 कर दिया, ठीक है। अब एंगल बी प्लस एंगल बी कितना हो गया, 2 एंगल बी हो गया, ठीक है। 180 माइनस 50 कर दो, 50 को वहां तरफ लेके जाओगे तो कितना हो गया 130 हो गया। एंगल बी 130 और ये 2 मल्टीप्लाई में था तो ये अपॉन में आ जाएगा, तो कितना हो गया एंगल बी कितना आया 65 डिग्री, ठीक है। तो एंगल बी और एंगल सी कितना आ जाएगा, एंगल बी इक्वल एंगल सी कितना हो गया 65 डिग्री, ठीक है। दोनों ही एंगल कितने आ गए 65 डिग्री के, ठीक है। चलिए अब यहाँ पर दिया है एंगल सम प्रॉपर्टी, अब हमें एंगल सम प्रॉपर्टी पढ़नी है, ठीक है। व्हाट कैन वी से अबाउट द सम ऑफ द एंगल ऑफ एनी ट्रायंगल। अब हम सम ऑफ कोई भी एंगल का, अगर हम कोई भी ट्रायंगल का सम करते हैं तो क्या होता है, तो कंसीडर ट्रायंगल एबीसी। अब हम कंसीडर करते हैं ट्रायंगल एबीसी टू फाइंड द सम ऑफ इट्स एंगल।
अब हम उन्हें सम ऑफ एंगल का फाइंड करना है, ठीक है। वी कैन यूज द सेम मेथड ऑफ ड्राइंग अ लाइन पैरेलल टू द बेस, ठीक है। तो हम क्या करेंगे, हम वैसे ही लाइन ड्रॉ करेंगे, पैरेलल टू द बेस हम ड्रॉ करेंगे एंड कंस्ट्रक्ट अ लाइन थ्रू ए दैट इज पैरेलल टू BC, ठीक है। और हम एक लाइन ड्रॉ करेंगे जो कि ए से पैरेलल होगी BC में, ठीक है। तो देखो यहाँ पर देखते हैं, यहाँ पर देखो एंगल ए प्लस एंगल बी प्लस एंगल सी, उसका सम कितना होता है, 180 डिग्री होता है, ठीक है। अब देखो यहाँ पर भी एंगल ए प्लस एंगल बी, ये ऑल्टरनेट एंगल्स हैं, ठीक है। ये हमारा स्ट्रेट एंगल हो गया, ठीक है। 180 डिग्री क्या है, स्ट्रेट एंगल बना रहा है। क्यों बना रहा है, जैसे कि अगर आप देखोगे एंगल ए एंगल बी, ठीक है, इक्वल है, एंगल ए ये भी एंगल सी इक्वल है, ठीक है। तो ये भी एंगल, ये भी एंगल, ये भी एंगल, ठीक है। तो एंगल बी क्या है, इक्वल है एंगल एक्स से बी के, यही चीजें इसमें बताया है, ठीक है। तो इसमें कितने फॉर्म हो रहे हैं, इसमें दोनों ही एंगल ए एंगल बी एंगल सी 3 हो गए, और यहाँ पर एंगल ए प्लस एंगल एक्स ए बी प्लस एंगल वाई ए सी, ठीक है, 3 एंगल हो गए। तीनों को मिलाकर देखो 180 डिग्री एज टुगेदर दे फॉर्म अ स्ट्रेट एंगल, ठीक है, ठीक है। दस वी हैव प्रूव्ड दैट द सम ऑफ द 3 एंगल इन एनी ट्रायंगल क्या होता है, 180 डिग्री होता है। कोई भी ट्रायंगल आप बना लो उसका सम क्या होता है, 180 डिग्री होता है। दिस रेदर सरप्राइजिंग रिजल्ट इज कॉल्ड द एंगल सम प्रॉपर्टी ऑफ द ट्रायंगल, ठीक है। चलिए अब यहाँ पर एक्सटीरियर एंगल के बारे में बताया गया कि एक्सटीरियर एंगल होता क्या है। द एंगल फाउंड बिटवीन द एक्सटेंशन ऑफ अ साइड ऑफ अ ट्रायंगल, जो एंगल किसी भी एक्सटेंशन ऑफ अ साइड के और अदर साइड के, ठीक है, किसी अदर साइड के और एक्सटेंशन ऑफ साइड, मतलब ये एक्सटेंशन ऑफ साइड मतलब साइड के किसी के बाहर और एक साइड के बीच के में अगर होता है, जैसे अगर किसी साइड जहां पर आपका साइड खत्म हो रही है, ठीक है, यहाँ पर आपकी साइड खत्म हो रही है, उस साइड के और किसी बाहर वाली साइड के बीच में जो एंगल परफॉर्म होता है उसको हम क्या बोलते हैं, उसको हम एक्सटीरियर एंगल बोलते हैं। क्या बोलते हैं, एक्सटीरियर एंगल बोलते हैं, ठीक है। यहाँ पर बोले दिस फिगर एंगल ACD इज एन एक्सटीरियर एंगल, यहाँ पर एंगल ACD क्या है, एक्सटीरियर एंगल है, क्योंकि वो इस ट्रायंगल के बाहर और दूसरी साइड के बीच में फॉर्म हो रहा है, ठीक है, समझ में आया। चलिए अब यहाँ पर दिया है एल्टीट्यूड यूजिंग कंस्ट्रक्शन रिलेटेड टू एल्टीट्यूड्स ऑफ ट्रायंगल, यहाँ पर हमें एल्टीट्यूड्स ऑफ ट्रायंगल के कंस्ट्रक्शन से रिलेटेड कुछ पढ़ना है, ठीक है। तो यहाँ पर एल्टीट्यूड दिया है यूजिंग पेपर फोल्डिंग, यहाँ पर एल्टीट्यूड्स बनाए गए हैं पेपर फोल्ड की हेल्प से, ठीक है। तो कट आउट अ पेपर ट्रायंगल, एक पेपर ट्रायंगल कट आउट करो, ठीक है। फिक्स वन ऑफ द साइड एज द बेस, अब उस एक साइड को आप बेस की तरह फिक्स कर दो। फोल्ड इट इन सच वे दैट द रिजल्टिंग क्रीज इज एन एल्टीट्यूड फ्रॉम द टॉप वर्टेक्स, अब आपको ऐसे उसे फोल्ड करना है कि उसकी क्रीज बन जाए एक एल्टीट्यूड फ्रॉम द टॉप ऑफ द वर्टेक्स से लेके बेस तक उसकी एक एल्टीट्यूड बन जाए, ठीक है। जस्टिफाई बाय द क्रीज फॉर्म शुड बी परपेंडिकुलर टू द बेस, ठीक है। क्रीज हमें यही बता रही है कि परपेंडिकुलर जो टॉप से बेस पे बन रहा है वही हमें बता रही है, ठीक है। अब देखो अब यहाँ पर कॉन्स्ट्रक्शन दिया हुआ है, कॉन्स्ट्रक्शन ऑफ द एल्टीट्यूड्स ऑफ अ ट्रायंगल, ठीक है। तो कॉन्स्ट्रक्ट एन आर्बिट्रेरी ट्रायंगल, अब हम एक आर्बिट्रेरी ट्रायंगल कॉन्स्ट्रक्ट करते हैं। लेबल द वर्टाइसिस, ठीक है, वर्टाइसिस दी गई हैं ABC, टेकिंग BC टू बी द बेस। अब हमने यहाँ पर BC एक बेस ले लिया है। कंस्ट्रक्ट द एल्टीट्यूड फ्रॉम A टू BC, ठीक है। अब A से लेके BC तक में हमको एक एल्टीट्यूड ड्रॉ करना है, तो हमने कर दिया। A से ये A है हमारा, BC हमने बेस लिया था, A से हमने BC पे क्या कर दिया, एल्टीट्यूड ड्रॉ कर दिया। कंस्ट्रक्टिंग द एल्टीट्यूड यूजिंग जस्ट अ रूलर इज नॉट एक्यूरेट, टू गेट अ मोर प्रिसाइज एंगल ऑफ 90 डिग्री वी यूज अ सेट स्क्वायर अलोंग विद अ रूलर, ठीक है। हम सिर्फ कंपास की हेल्प से या फिर राउंडर की हेल्प से हम 90 डिग्री का एंगल नहीं बना सकते, एक्यूरेट आंसर नहीं ला सकते, इसलिए हमको पूरा एक्यूरेट आंसर लाने के लिए हमको किसका यूज करना होगा, सेट स्क्वायर का यूज करना होगा। कैन यू सी हाउ टू डू इस, कैन यू सी हाउ टू डू दिस, ठीक है। हम सेट स्क्वायर का यूज कैसे करते हैं ये भी देखते हैं, चलिए, ठीक है। अब देखो यहाँ पर स्टेप 1 लिया है, कीप द रूलर अलाइन द बेस, ठीक है, बेस पे हमने रूलर रख दिया है, ठीक है। प्लेस द सेट स्क्वायर ऑन द रूलर, ठीक है। रूलर पे क्या करना है, हमको सेट स्क्वायर को प्लेस कर देना है सच दैट वन ऑफ द एजेस ऑफ द राइट एंगल, ठीक है, टचेस द रूलर। तो जो एक एज होगी राइट एंगल की वो टच कर रही होगी आपके किसको, सेट स्क्वायर को, ठीक है। देखो स्लाइड द सेट स्क्वायर अलोंग द रूलर, ठीक है। अब उसको सेट स्क्वायर को क्या करना है, स्लाइड मतलब खिसकाना है, किसके साथ,
रूलर के साथ, ठीक है, टिल द वर्टिकल एज तक हमको उसे खिसकाना है, ठीक है, ऑफ द सेट स्क्वायर टचेस द वर्टेक्स ए, ठीक है। स्टेप ड्रॉ द एल्टीट्यूड टू बी सी थ्रू ए, ठीक है, ए से अब हमें क्या करना है, एक एल्टीट्यूड ड्रॉ करना है यूजिंग द वर्टिकल एज ऑफ द सेट स्क्वायर। अब वर्टिकल एज का, सेट स्क्वायर की वर्टिकल एज का यूज करके अब हमको एक एल्टीट्यूड ड्रॉ करना है फ्रॉम ए से लेके बी सी तक, ठीक है। चलिए अब ये भी देख लीजिए एक बार, ये देख लीजिए और बताइए क्या इसमें बोल रहा है, बताइए, देख लिया। चलिए यहाँ पर अब हम पढ़ेंगे टाइप्स ऑफ ट्राइंगल्स के बारे में, ठीक है। तो देखो यहाँ पर दिया है, डिड यू स्पॉट एनी अदर टाइप ऑफ ट्राइंगल, ठीक है। यहाँ पर आपको क्या अदर टाइप ऑफ ट्राइंगल दिख रहे हैं। पहली बात तो ये आप देख लो, इक्विलेटरल ट्राइंगल, आइसोसेलेस ट्राइंगल, स्केलेन ट्राइंगल हम जानते ही हैं। इक्विलेटरल ट्राइंगल क्या होता है, जिसकी तीनों साइड्स इक्वल होती है, तीनों एंगल्स इक्वल होते हैं। आइसोसेलेस ट्राइंगल क्या होता है, जिसके दोनों साइड्स इक्वल होती हैं और दोनों एंगल्स भी इक्वल होते हैं। और स्केलेन ट्राइंगल क्या होता है, जिसको तीनों साइड्स ही क्या होती हैं, डिफरेंट होती हैं, ठीक है। अब इसमें अगर हम बात करें द क्लासिफिकेशन ऑफ ट्राइंगल एज इक्विलेटरल ट्राइंगल एंड आइसोसेलेस ट्राइंगल वाज बेस्ड ऑन इक्वालिटी ऑफ साइड, ठीक है। जो क्लासिफिकेशन किया गया है ट्राइंगल का, वो इक्विलेटरल ट्राइंगल एंड आइसोसेलेस ट्राइंगल कैसे किया गया है, उनकी इक्वलिटी, उनकी साइड्स की इक्वलिटी के बेसिस पे, ठीक है। इक्विलेटरल ट्राइंगल हैव साइड्स ऑफ इक्वल लेंथ, इक्विलेटरल ट्राइंगल की क्या होती हैं, साइड्स ऑफ लेंथ जो होती हैं वो क्या होती हैं, इक्वल होती हैं। एंड आइसोसेलेस की क्या होती हैं, उनकी दो साइड्स इक्वल होती हैं। एंड स्केलेन ट्राइंगल क्या होती हैं, तीनों साइड्स क्या होती हैं, डिफरेंट होती हैं, ठीक है। चलिए, कैन अ सिमिलर क्लासिफिकेशन बी डन बेस्ड ऑन इक्वलिटी ऑफ एंगल, क्या ऐसे ही सिमिलर क्लासिफिकेशन हो सकता है इनके ही बेसिस पे, ठीक है। इज देयर एनी रिलेशन बिटवीन द टू क्लासिफिकेशन, क्या इन दोनों के बीच में कोई क्लासिफिकेशन के बीच में कोई भी रिलेशन है। व्हाट आर अदर टाइप ऑफ ट्राइंगल बेस्ड ऑन एंगल मेजर्स, ठीक है। अब एंगल मेजर्स के यूज करने पे क्या क्या ट्राइंगल आपके बन सकते हैं, क्या क्या ट्राइंगल आपके हो सकते हैं, व्हाट आर अदर टाइप्स, ठीक है। तो देखो सीधी सी बात है, पहला हमारा हो सकता है राइट एंगल ट्राइंगल, दूसरा हमारा क्या हो सकता है एक्यूट एंगल, और तीसरा क्या हो सकता है ऑब्ट्यूज एंगल, ठीक है। तीनों एंगल हमारे बन सकते हैं। जैसे कि आपको पता है राइट एंगल हमारा क्या होता है, राइट एंगल हमारा होता है 90 डिग्री का, ऑब्ट्यूज एंगल होता है हमारा 90 डिग्री से ज्यादा, और एक्यूट एंगल क्या होता है 90 डिग्री से जो कम होता है, ठीक है। अब देखो व्हाट कुड एन एक्यूट एंगल ट्राइंगल बी। अब एक्यूट एंगल क्या होता है, एक्यूट एंगल वही होता है जिसका सम 90 डिग्री से कम, मतलब जिसके एंगल्स क्या होने चाहिए, एटलीस्ट दो एंगल्स ऐसे होने चाहिए जिसका सम क्या होना चाहिए 90 डिग्री से कम होना चाहिए, जिसके एंगल्स क्या होने चाहिए, दो एंगल्स आपके 90 डिग्री से कम होने चाहिए, ठीक है। कैन वी डिफाइन इट एज अ ट्राइंगल विथ वन एक्यूट एंगल, ठीक है। अब देखो हम क्या कर सकते हैं, जब हम दो एंगल, ठीक है, दो एंगल ऑफ एक्यूट एंगल, अगर उन दोनों एंगल क्या है 90 डिग्री से एंगल कम है, ठीक है, दोनों के एंगल 90 डिग्री से अगर कम है तो ही आपका एक्यूट एंगल बन सकता है, वरना एक्यूट एंगल नहीं बन सकता, ठीक है। क्योंकि आपका एक्यूट एंगल क्या होता है 90 डिग्री से लेस देन होता है, ऑब्ट्यूज एंगल क्या होता है 90 डिग्री से ज्यादा होता है, राइट एंगल क्या होता है 90 डिग्री होता है, ठीक है, ठीक है। देखो यहाँ पर क्या है एक्यूट एंगल, ठीक है, एक्यूट एंगल, राइट एंगल, ठीक है, और यहाँ पर ऑब्ट्यूज एंगल, ठीक है, ऑब्ट्यूज एंगल, ठीक है। अब देखो एक्यूट एंगल कितना होना चाहिए, लेस देन 90 डिग्री होना चाहिए, लेस देन 90 डिग्री होना चाहिए, ठीक है। और राइट एंगल मतलब क्या होना चाहिए, राइट एंगल क्या होना चाहिए 90 डिग्री होता है, ठीक है। और ऑब्ट्यूज एंगल क्या होना चाहिए 90 डिग्री से क्या होना चाहिए, ग्रेटर देन होना चाहिए, ग्रेटर देन होना चाहिए, ठीक है, ठीक है। अब इसमें बोल रहा है फिगर इट आउट, कॉन्स्टेंट ट्राइंगल, अब हमें एक ट्राइंगल बनाना है, किसकी हेल्प से, बी सी हमको 5 सेंटीमीटर दिया है, ए बी हमको 6 सेंटीमीटर दिया है, सी ए 5 सेंटीमीटर दिया है, और हमको एक एल्टीट्यूड ड्रॉ करना है, कहाँ से, ए से बी सी तक में, ठीक है। अब देखो हमने क्या किया, बी सी एक ड्रॉ कर लिया, ठीक है, ये हमारा बी सी है, कितना दिया है बच्चों, कितना दिया है 5 सेंटीमीटर, और फिर ए बी कितना दिया है 6 सेंटीमीटर, ठीक है। तो ए बी, चलो यहाँ से क्या करते हैं, बी से अब आप फिर से राउंडर लो, स्केल लो और मेजर करो, मेजर करो 6 सेंटीमीटर कहाँ पर आ रहा है, वहाँ पर हमने एक आर्क दे दिया, ठीक है, ये हमने ले लिया, ठीक है, ये हम पहुँच गए, ठीक है। अब इसके बाद है हमारा क्या, सी ए,
सी से ए में 5 सेंटीमीटर, ठीक है, ये हमारा कितना हो गया 5 सेंटीमीटर, ठीक है, ठीक है, ये हमारा 5 सेंटीमीटर हो गया, ठीक है, और ये हमारा कितना हो गया 6 सेंटीमीटर हो गया, ठीक है। अब इसमें बोल रहा है ए से बी सी पे क्या ड्रॉ करना है, एल्टीट्यूड, ये हमने एल्टीट्यूड ड्रॉ कर देना, ठीक है, ये हमने एल्टीट्यूड ड्रॉ कर दिया, ठीक है, ठीक है। चलिए अब हम लेते हैं दूसरा क्वेश्चन हमारा दिया है, थ्रू कंस्ट्रक्शन एक्सप्लोर इफ इट इज पॉसिबल टू कंस्ट्रक्ट एन इक्विलेटरल ट्रायंगल। क्या इक्विलेटरल ट्रायंगल बनाना पॉसिबल है, किसकी हेल्प से? फर्स्ट है हमारा राइट एंगल की हेल्प से क्या हम इक्विलेटरल ट्रायंगल बना सकते हैं। पहली बात तो मैं आपको बता दूं, राइट इक्विलेटरल ट्रायंगल में तीनों एंगल क्या होते हैं, इक्वल होते हैं, ठीक है। और अगर हम राइट एंगल की हेल्प से बनाएंगे तो राइट एंगल कितना होता है 90 डिग्री का, और 90 डिग्री का अगर आप सम करोगे तो कितना होगा 270 होगा। तो क्या 270 डिग्री का ट्रायंगल बनता है? नहीं, 180 डिग्री का ही ट्रायंगल बनता है। तो राइट एंगल में तो पॉसिबल नहीं हो सकता। ऐसे ही अगर आप ऑब्ट्यूज एंगल की बात करो तो ऑब्ट्यूज एंगल क्या होता है, ऑब्ट्यूज एंगल वही होता है जिसमें 90 डिग्री से जो एंगल ज़्यादा हो, ठीक है, जिसमें एक एंगल 90 डिग्री से ज़्यादा हो, ठीक है। तो 90 डिग्री से अगर ज़्यादा है तो सीधी सी बात है ऑब्ट्यूज एंगल के भी केस में नहीं हो सकता, ठीक है। अब अगर हम बात करें आइसोसेलेस ट्रायंगल की, ठीक है, तो ऑब्ट्यूज एंगल में क्या होना चाहिए, 90 डिग्री से ज़्यादा होना चाहिए था, ठीक है। बट कौन सा केस बोल रहा है, इक्विलेटरल ट्रायंगल। तो इक्विलेटरल ट्रायंगल में सारे ही 90 डिग्री से अगर ज्यादा रखोगे तो क्या आएगा आंसर आपका, तो 270 से भी क्रॉस कर जाएगा। मतलब 180 डिग्री तो क्रॉस कर ही रहा है, 270 डिग्री से भी क्रॉस कर सकता है। तो सीधी सी बात है 180 डिग्री का ही ट्रायंगल बनता है, ठीक है, ये तो पता ही है आप लोग को, ठीक है। अब देखो यहाँ पर हमको क्या करना है, ऑल्सो कॉन्स्ट्रक्ट आइसोसेलेस ट्रायंगल दैट इज राइट एंगल, ठीक है। अब हमें राइट एंगल बनाना है आइसोसेलेस ट्रायंगल में, ठीक है। तो देखो, तो राइट एंगल का अगर हम यूज करेंगे तो सीधी सी बात है आप वैल्यू ले सकते हो। आइसोसेलेस ट्रायंगल में क्या होता है, दो एंगल क्या होते हैं, इक्वल होते हैं, ठीक है। तो आप क्या ले सकते हो, पहला एंगल 90 डिग्री ले लो, राइट एंगल की बात है, तो पहला अपन ने 90 डिग्री ले लिया, और दूसरा क्या लिया, दूसरा भी 45 ले लिया, और तीसरा भी 45 ले लिया। तो अगर आप देखोगे यहाँ पर क्या है, तीनों एंगल, दो एंगल सेम है और एक है क्या 90 डिग्री। तो देखो यहाँ पर आइसोसेलेस ट्रायंगल बन रहा है मैम, ये तीनों का सम करके देखोगे तो 180 डिग्री हो रहा है, ठीक है। अब अगर हम बात करें ऑब्ट्यूज एंगल की, ठीक है, तो ऑब्ट्यूज एंगल में क्या हम एक ले सकते हैं 110 डिग्री ले लिया हमने, ठीक है, और यहाँ पर हमने क्या ले लिया, यहाँ पर हमने 35 ले लिया, और यहाँ पर भी हमने 35 ले लिया, ठीक है। तो ये देखो इन तीनों का भी सम करोगे तो कितना आ रहा है, इनका भी सम करने पे 180 आ रहा है। और यहाँ पर देखो दो एंगल भी हो गए जिसमें आइसोसेलेस ट्रायंगल की भी प्रॉपर्टी फॉलो हो गई, और यहाँ पर हमारा ऑब्ट्यूज एंगल भी लग गया जो कि 90 डिग्री से बड़ा होता है। तो देखिए ऐसे करना होता है, ठीक है, ठीक है। चलिए, मतलब कि आइसोसेलेस ट्रायंगल में दोनों ही कंस्ट्रक्ट करना पॉसिबल है, बट इक्विलेटरल ट्रायंगल के केस में दोनों ही कंस्ट्रक्ट करना क्या है, इम्पॉसिबल है, मतलब हम कर ही नहीं सकते, ठीक है, ये दोनों को ही हम क्रिएट नहीं कर सकते, ठीक है। चलिए, तो बच्चों आज हमने क्या पढ़ा, आज हमने वन शॉट रिवीजन पढ़ा इस चैप्टर का, ठीक है, अ टेल ऑफ 3 इंटरसेक्टिंग लाइंस के बारे में पूरा वन शॉट रिवीजन किया, जिसमें हमने हर एक टॉपिक कवर किए हैं, हर एक क्वेश्चन भी हमने आपको बताया है, एग्जाम्पल भी बताए हैं आपको, इसमें सारा रिवीजन करवाया इस चैप्टर का। तो ये आपके लिए, ये आपके एग्जाम्स के लिए, ठीक है, अगर आपको एग्जाम देने जाना है उसके एक दिन पहले आप ये उठाइए और जल्दी से रिवाइज कर लीजिए, इसीलिए आपको वन शॉट रिवीजन कराया जाता है ताकि आपको ईजी हो, ठीक है, ईजी हो, ठीक है। अब आपको क्या करना है, आगे की वीडियोस के लिए, आगे की क्लासेस के लिए आप हमारे यूट्यूब चैनल, वेबसाइट एंड एप्लीकेशन को विजिट कर सकते हैं। मैग्नेट ब्रेन्स आपको प्रोवाइड करता है ये सभी टॉप कोर्सेज जो कि इंग्लिश और हिंदी दोनों मीडियम में अवेलेबल है, विद हाई क्वालिटी एजुकेशन 100% फ्री ऑफ कॉस्ट। ई नोट्स एंड ई बुक्स की लिंक आपको डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मिल जाएगी। सो लाइक, शेयर, सब्सक्राइब करना बिल्कुल भी मत भूलिएगा और अपना ध्यान रखिएगा। थैंक यू सो मच।